हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था कि लेटर में जो अंग्रेजी के 26 अक्षर होते हैं उसमें से ए से जेड तक कौन से अक्षर साइलेंट होंगे और किसका उच्चारण क्या होगा, ये मैं आपको बताया था। तो उसमें से आपने 6 पढ़ा था। आइए 7वें नंबर पे देखते हैं। एफ हमारा पढ़ता है, तो एफ लेटर कभी साइलेंट नहीं होता है, इसको जानते रहेंगे। एफ किसी भी वर्ड में साइलेंट नहीं होगा। एफ का सदैव उच्चारण होगा, कहीं साइलेंट में इसको नहीं लिखा जाता है। तो उसके बाद एन से पहले जी साइलेंट होगा। अगर एन से पहले जी कहीं आएगा तो वो जी हमेशा जो है साइलेंट होगा। जैसे इसको पढ़ेंगे डिजाइन, क्या पढ़ेंगे? डिजाइन। इसको पढ़ेंगे साइन, जी को कुछ नहीं पढ़ा जा रहा है। इसको पढ़ेंगे फॉरेन, जी को नहीं पढ़ा जा रहा है। बट एक शर्त है, आप जानते रहेंगे कि एन पर ही शब्द पूर्ण होना चाहिए। अगर एन के आगे शब्द आ जाएगा, जैसे देखो एन है, एन है, एन, एन के आगे भी शब्द रहेगा तो ये नियम लागू नहीं होगा, तब जी का उच्चारण होने लगेगा। जैसे इसमें साइन लिखा, अभी मैं साइन की जगह पे सिग्नेचर लिखता SIGNATURE, तब देखेंगे सी ग नेचर, सी ग नेचर, तब इसको हम ग पढ़ने लगते। कहने का मतलब ये है कि जी के बाद यन अथवा यन के पहले जी रहेगा, बीच में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए और इसी यन पर ही शब्द पूर्ण होगा, तब हम जी का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे यहां लिखा है डिजाइन, साइन और फॉरेन। आइए ओ के पहले एच हमेशा साइलेंट होगा। ओ के पहले एच, एच अगर पहले है ओ बाद में है तो हमेशा एच साइलेंट होगा। जैसे यहां लिखा है ओ के पहले एच है तो इसको हम पढ़ते हैं क्या? ऑनर। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनर। इसको देखेंगे यहां एच ओ दिया है तो इसको हम पढ़ते हैं इको। क्या पढ़ते हैं? ईचो नहीं पढ़ते हैं, इको पढ़ते हैं, इको। इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। एच साइलेंट है, एच को नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें भी एच को, इसमें भी एच को नहीं पढ़ रहे हैं। आइए आई तथा जे साइलेंट नहीं होगा, जानते रहेंगे। आई और जे किसी भी वर्ड में साइलेंट नहीं होता है, हमेशा इसका उच्चारण होता है। फिर एन के पहले के साइलेंट होगा। अगर एन के पहले के आया है, ये पिछले जो मैंने 14 नियम बताए उसमें है, तो एन के पहले अगर के रहेगा तो के जो है हमेशा साइलेंट होगा। जैसे यहां दिया है नो, इसको दिया है नाइफ, यहां देखो के को नहीं पढ़ा जा रहा है, नो नाइफ, इसको नहीं पढ़ा जा रहा है। लिखा जाएगा लेकिन जो साइलेंट वाले वर्ड हैं वो साइलेंट में छूट जाएंगे, लेकिन लिखना आवश्यक है। नहीं है कि नहीं पढ़ा जा रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो इसको नाउ पढ़ेंगे, या नो डब्ल्यू नाउ, तो के लिखा जाना चाहिए तभी नो पढ़ा जाएगा। अभी देखेंगे डी एफ के एम के पहले एल साइलेंट होगा। डी एफ के एल, इतने के पहले एल रहेगा तो साइलेंट रहेगा। जैसे यहां देखो कुड दिया है, क्या दिया है? कुड। इसको कूल्ड नहीं पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, कुड, एल नहीं पढ़ा जाएगा, उड। दो दो उदाहरण दिया है। इसमें देखेंगे आपका, इसको पढ़ेंगे कॉफ, एफ के पहले एल है, किसके पहले? एफ के। डी का हो गया, फिर एफ का, एफ के पहले एल है तो इसको काफ, इसको हाफ, एल नहीं पढ़ा जाएगा, हाफ और काफ। यहां देखेंगे टॉक, एल नहीं पढ़ा जा रहा है, टॉक, इसको ऑक, इसको काम और इसको काम ही है। यहां शाम भी लिखा जा सकता है, SALM, शाम, देख सकते हैं। तो इसको भी उच्चारण में नहीं करेंगे, काम, साम, बाम, ऐसा भी हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें है। आ जाइए अगले में, एम साइलेंट नहीं होता है, हमेशा जानते रहेंगे एम किसी भी वर्ड में साइलेंट नहीं होगा, एम का सदैव उच्चारण होता है। किसी वर्ड में एम और एन एक साथ आने पर एन साइलेंट होगा। अगर किसी वर्ड में एम और एन एक साथ आ जाए, एम एन बाजू बाजू में एक साथ आए, उसमें से किसका उच्चारण नहीं होगा? एन का उच्चारण नहीं होगा। एम का होगा लेकिन एन का नहीं होगा। जैसे इसको हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? कॉलम, 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 एन नहीं पढ़ा जा रहा है। इसको ऑटम, ऑटम, एन नहीं पढ़ा जा रहा है, ऑटम और कॉलम। कहने का मतलब एम और एन अगर बाजू बाजू में रहेंगे तो एन जो है हमेशा साइलेंट रहेगा। ओ लेटर भी साइलेंट नहीं होता है, समझ लेंगे। ओ लेटर भी साइलेंट नहीं होता है। ओ किसी भी वर्ड में साइलेंट नहीं होता है, ओ का सदैव उच्चारण होता है। एस से पहले आया पी साइलेंट होगा, इंपॉर्टेंट ये रूल्स है। एफ देखो, एस से पहले आया पी, अगर एस लगाए उसके पहले जो पी आया है वो हमेशा साइलेंट होगा। बीच में वर्ड नहीं होना चाहिए, एस और पी के बीच में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। एस के पहले, एस से पहले आया हुआ पी साइलेंट हो। जैसे यहां देखेंगे एस पी, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या?
साइकोलॉजी, देखेंगे साइकोलॉजी, पी साइलेंट हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी। अब देखेंगे 10 और THEN, देखें TEN TCH होने पर टी साइलेंट होगा। कब? ये लास्ट में अगर आएंगे किसी भी वर्ड में, जैसे LISTEN, देखो TEN लास्ट में आया, इसको पढ़ेंगे लिसन, लिसन। इसको पढ़ेंगे MATCH, मैच, क्या पढ़ेंगे? मैच, TCH, और यहां देखेंगे TEN। इसको सन पढ़ रहे हैं, लिशन साइलेंट है टी, और इसको पढ़ रहे हैं मैच। तो इस प्रकार से और भी वर्ड आ सकते हैं, लिशन है, मैच है, इसके अलावा भी हैं। तो आप इसको एक तरफ से नोट कर लेंगे और व्यवस्थित अच्छे ढंग से इसको बैठ के आप मिलाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत सारी जानकारी इसमें है और मेरा उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, उच्चारण करना भी आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और लोगों तक शेयर करेंगे तो ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचेगा। और आप अपने नॉलेज को जो समझ रहे हैं उसको सीमित ना रखें, उसको और बढ़ाने की कोशिश करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।